हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो होगी करंट अफेयर की एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। 2020 एंड मेजरली 2021 में जितने भी इंटरनेशनल और नेशनल समिट्स हुए हैं, जो सम्मेलन हुए हैं, वो सारे के सारे विद एक्स्ट्रा डिटेल्स हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड गाइस, वीडियो की पीडीएफ के लिए एंड अदर स्टडी मटेरियल ऑफ साइंस, जीके एंड करंट अफेयर स्टैटिक पोर्शन, इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर आप लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो डायरेक्टली ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओके एंड गाइस, जो रेलवे स्पेशल ई बुक है फॉर आरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, जिसमें आपको 7600 प्लस वन लाइनर्स मिलेंगे, स्टैटिक जीके, साइंस एंड पूरे एक साल का करंट अफेयर, जो कि सिर्फ 49 रुपीज़ में अवेलेबल है। आप इसे परचेस कर सकते हैं, जो कि सभी एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा। एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो देखते हैं, 1 से 7 मार्च के मध्य उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया। उत्तराखंड में कहाँ किया गया? आंसर क्या है इसका? ऋषिकेश। अब देखिए, एक क्वेश्चन से हमें कितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कब किया गया, तो 1 से 7 मार्च। किस स्टेट में किया गया? उत्तराखंड में। क्या हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ? उत्तराखंड में, तो ऋषिकेश। और उत्तराखंड से हमें क्या याद रखना है गाइस? 2 कैपिटल हैं यहाँ की, देहरादून एंड गैरसैंण। ठीक है, तीरथ सिंह रावत यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर हैं। ठीक है, इसके अलावा जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसका पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क, जो कि सबसे पहला है, देश का पहला टाइगर रिजर्व भी है, कहाँ पर है? उत्तराखंड में ही है। लाइकन पार्क, साथ ही साथ जो स्नो लिपर्ड कंजर्वेशन है, कहाँ शुरू किया गया है? तो ये सब शुरू किया गया इन दी उत्तराखंड। ओके, चलिए अगला देखेंगे हम। UNCCC COP26 सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित होगा? तो ये आयोजित होगा गाइस ग्लासगो में। कहाँ पर आयोजित होगा? ग्लासगो में। और इसके फुल फॉर्म की अगर हम बात कर लें तो UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस UK 2021। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ब्रिक्स 2021 की बैठक जो है, कौन सा देश आयोजित कर रहा है? तो ये कर रहा है गाइस कौन? इंडिया। ठीक है, इसके बाद हम बात करें ब्रिक्स के बारे में तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, भारत 2021 के लिए जो है ब्रिक्स सम्मेलन, ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन है वो आयोजित करने जा रहा है। 19 फरवरी को ये हुआ कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में ब्रिक्स सचिवालय में भारत की ब्रिक्स 2021 वेबसाइट लॉन्च की थी। चलिए अगला देखेंगे, 18वें विश्व संस्कृत सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विश्व संस्कृत सम्मेलन 18वां 2022 का आयोजन कहाँ होगा? कैनबेरा, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, कैनबेरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हमको याद रखने हैं स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, 108वीं भारतीय जो विज्ञान कांग्रेस है, ठीक है, 108वीं, किस नंबर की? 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा गाइस? तो पुणे में। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें जो 47वां G7 है, 47वां G7 सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित होगा? तो ये आयोजित होगा कहाँ पर? लंदन में। कहाँ पर? लंदन में। G7 ब्रिटेन, भारत और G7। ब्रिटेन भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC में स्थायी सीट का समर्थन करने वाला पहला P5 यानी कि सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यों में से एक जो स्थायी देश है वो ऐसा सदस्य है। और वर्ष 2005 में G7 शिखर सम्मेलन में भारत को आमंत्रित करने वाला G7 सदस्य देश था। उद्देश्य हम बात करें तो इस सम्मेलन का उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी से मुकाबला करने में मदद के लिए विश्व के अग्रणी लोकतंत्रों को एकजुट करना और अधिक समृद्ध भविष्य का निर्माण करना है। बात करें हम चोगम सम्मेलन 2021, इसका जो 26वां संस्करण है, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा इन दी रवांडा। ओके, चोगम तो फुल फॉर्म क्या है इसका? कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो ये राष्ट्रमंडल देशों के नेतृत्वकर्ताओं का सम्मेलन है, जिसमें क्या होता है, वैश्विक और राष्ट्रमंडल मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच पर ये लोग इकट्ठे होते हैं और सामूहिक नीतियों और पहल के बारे में फैसला करने के लिए सक्षम करने के लिए जो है ये आयोजित किया जाता है। ठीक है,
इसके 53 सदस्य हैं। ओके, और प्रत्येक 2 वर्ष में इसका आयोजन होता है। और राष्ट्रमंडल देशों के जो है शासन देशों के प्रथम सम्मेलन का आयोजन 1971 सिंगापुर में किया गया था। ग्रैमी अवार्ड 2021 का आयोजन किस शहर में हुआ था? ग्रैमी अवार्ड 2021 का जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ था? लॉस एंजलिस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था गाइस? अभी हुआ हाल ही में लॉस एंजलिस में। ठीक है। जेंडर इक्वालिटी पर जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ? तो ये जो है हुआ है कोझिकोड। कहाँ? कोझिकोड। कोझिकोड इज इन दी केरला। ठीक है। पहला क्वाड सम्मेलन किस द्वारा आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया अमेरिका के द्वारा। ठीक है। क्वाड का अर्थ क्या है? क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसके अंतर्गत 4 देश हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। इस क्वाड का मकसद एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति और शक्ति की बहाली करना और संतुलन बनाए रखना है। ओके, चलिए। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित हुई? तो ये आयोजित हुई है गाइस इन दी न्यू दिल्ली, विच इज द कैपिटल ऑफ द इंडिया। ओके। भारत उज्बेकिस्तान सेना अभ्यास, ठीक है, 10 2 2021 कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है रानीखेत उत्तराखंड में। भारत और उज्बेकिस्तान, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास 10 उत्तराखंड के रानीखेत में विदेशी प्रशिक्षण नोड चेबाटिया में शुरू किया। ठीक है। ये दोनों सेनाओं के वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास का दूसरा संस्करण है। पहला 2019 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। ठीक है। भारतीय सेना से जो है 45 सैनिकों ने 45 सैनिक जो हैं दोनों तरफ से इन्होंने इसमें भाग लिया है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 21वां शंघाई सहयोग संगठन 2021 कहाँ आयोजित हुआ? तो दुशानबे में। ठीक है, बस जगह याद रखिए। भारत और न्यूजीलैंड का अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का फाइनल कहाँ खेला जाएगा? तो ये खेला जाएगा गाइस इन दी इंग्लैंड में। कहाँ पर होगा ये? इंग्लैंड में। किस किस के बीच? भारत और न्यूजीलैंड। क्या होगा? 2021 का अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट चैंपियनशिप। बात करें हम 47वीं G7 सम्मेलन 2021 का आयोजन तो कॉर्नवाल में। कहाँ पर? कॉर्नवाल में। इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। यूनाइटेड किंगडम में भारतीय प्रधानमंत्री जून 2021 में आयोजित होने वाले 47वीं G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इन्हें जो है आमंत्रित। संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से 4th वन प्लैनेट समिट 2021, ठीक है, क्या है? 4th वन प्लैनेट समिट 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है फ्रांस। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ और विश्व बैंक, यूएनओ जो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, कब स्टैब्लिश हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? तो न्यूयॉर्क में। एंटोनियो गुटेरेस इसके चेयरपर्सन हैं। ठीक है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक 945 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है। डेविड मालपास इसके चेयरपर्सन हैं और वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। इसके बाद इनके सहयोग से जो 4th वन प्लैनेट समिट 2021 है इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो फ्रांस में हुआ। फ्रांस सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य विश्व की जैव विविधता की रक्षा करना है। और थीम क्या थी? लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। अगला देखेंगे महासागर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित होगा? तो ये आयोजित होगा गाइस लिस्बन में। कहाँ पर? लिस्बन में। सो हम बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सतत विकास लक्ष्य 14 के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए पुर्तगाल के लिस्बन में जून के आरंभ में 5 दिवसीय लंबे 2020 के उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन करने का निर्णय लिया। ठीक है। जो लिस्बन में सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण तथा संधारणीय उपयोग पर आधारित है। ठीक है, इतना हमें यहाँ से याद रखना है। अगला हम देखेंगे हाल ही में जो है 29वां वर्ल्ड बुक फेयर 2021 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ था कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। विश्व सतत विकास सम्मेलन 2021 का शुभारंभ वर्चुअल माध्यम से किसने किया है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विश्व सतत विकास सम्मेलन 2021 का शुभारंभ वर्चुअल माध्यम से किया गया। ठीक है। और इसकी थीम अपने साझा भविष्य को जो है परिभाषित करना, सभी के लिए संरक्षित और सुरक्षित वातावरण है। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका जो आयोजन हुआ है गाइस कहाँ पर हुआ? ये हुआ है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो हैं हमारे, ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन, वर्चुअल माध्यम से इन्होंने ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है।
16वें प्रवासी भारतीय दिवस 2021 में मुख्य अतिथि कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं गाइस चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक है, 2021 इस वर्ष में 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से हुआ है। मुख्य अतिथि जो हैं सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान। हीरो इंडिया विमेंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2020-21 सत्र की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो हीरो इंडिया विमेंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट जो 2020-21 की लीग है, इसकी मेजबानी कौन सा जो है राज्य करने वाला है? तो आंसर है इसका उड़ीसा। ठीक है, इसके बाद गाइज और आप यहाँ से याद रख लीजिएगा, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एंड गवर्नर गणेशी लाल। 13वां एरो इंडिया 2021 जो है इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है हिंदी बेंगलुरु। कहाँ पर हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास जो है कौन सा है? 13वां संस्करण एरो इंडिया 2021 अ बिग स्टेप टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत 3 से 5 फरवरी 2021 से कर्नाटक के येलहंका वायुसेना अड्डे में हुआ। उद्घाटन जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इनके द्वारा किया गया है। कर्नाटक में कहाँ? बेंगलुरु। G20 सेंट्रल बैंक गवर्नेंस 2021 सम्मेलन का होस्ट कौन सा देश रहा है? तो आंसर है इसका इटली। G20 सेंट्रल बैंक गवर्नेंस 2021 जो सम्मेलन है, होस्ट देश इसका रहा है इटली। ओके, इसके अलावा 8वां इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया गया है किसके द्वारा? स्मृति ईरानी जी के द्वारा। देखिए, हम देखें 31 जनवरी से 4 फरवरी 2021 के मध्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेला इसका आयोजन हुआ। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्री हैं कौन? स्मृति जुबिन ईरानी जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और कपड़े मंत्रालय के तत्वाधान में भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा इसका आयोजन किया गया। ठीक है, 13वां ब्रिक्स सम्मेलन 2021 तो अभी हमने देख लिया था इसको, अध्यक्षता होस्ट इंडिया। हाल ही में जो है 11वां वर्ल्ड प्रोटोकॉल कांग्रेस 2021 वर्चुअल तरीके से कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में। देख लेंगे हम इसको। 15 से 17 फरवरी 2021 को जो 11वां वर्ल्ड प्रोटोकॉल कांग्रेस है, 11th वर्ल्ड जो है क्या है? पेट्रोकोल कांग्रेस, तो इसका जो है 2021 में वर्चुअली ये पूरा हुआ है कहाँ? न्यू दिल्ली में। और इसका आयोजन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जो है इसमें भाग लिया है। 15 से 17 फरवरी। ठीक है, कौन सा था? 11वां था। वर्ष कौन सा? 2021 11वां वर्ल्ड पेट्रोकोल। ठीक है, प्रोटोकॉल नहीं, क्या है? पेट्रोकोल। 51वां राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 कहाँ आयोजित हुआ? तो आंसर है इसका पणजी एंड विच इज़ द कैपिटल ऑफ द गोवा। ठीक है, गोवा की राजधानी पणजी में हुआ और फोकस देश बांग्लादेश था। महोत्सव में द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित डैनिश फिल्म इनटू द डार्कनेस ने प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीता है। ठीक है, अगला देखेंगे हम। अगला जो क्वेश्चन है वो है अंतर्राष्ट्रीय मनोविज्ञान कांग्रेस इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ साइकोलॉजी 2021 का। तो इसका जो आयोजन है ये किया जाएगा गाइस हिंदी बाली। कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बाली में। ठीक है, प्रारंभ स्टार्टअप भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 का जो है आयोजन हुआ कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। 15 से 16 जनवरी में ये हुआ है प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021। सम्मेलन का आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DIPP द्वारा किया गया। फोकस इसका पहले पड़ोसी की नीति रहा है। ठीक है, और केंद्रीय रेल वाणिज्य और उद्योग उपभोक्ता मामले, ठीक है, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल जो हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। फरवरी 2021 के मध्य 24वीं भारत USA कार्यकारी संचालन समूह ESG की जो बैठक है कहाँ संपन्न हुई है? तो ये हुई है गाइस कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। ठीक है, 24वीं भारत USA कार्यकारी संचालन समूह की बैठक 22 से 24 फरवरी 2021 तक न्यू दिल्ली में आयोजित हुई है, जिसमें भारतीय सेना के प्रतिनिधिमंडल में 37 अधिकारी शामिल थे। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ? आयोजन हुआ है बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में हुआ है।
और 8 फरवरी 2021 को बेंगलुरु में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का उद्घाटन वर्चुअल मोड से किया गया था। ठीक है। फरवरी 2021 को कोविड-19 के कानूनी पहलुओं पर राष्ट्रमंडल कानून मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक किस देश के कानून मंत्री की अध्यक्षता में जो है संपन्न हुई है? आंसर है इसका श्रीलंका, जो कि हमारी एक नेबरिंग कंट्री है। वाटर बॉडी जो है हमारे इससे शेयर होती हैं। ठीक है। और कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे है। भारत पर्व 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? भारत पर्व 2021 का जो आयोजन है ये हुआ है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। इसके अलावा 26 से 31 जनवरी, ठीक है, इसका आयोजन हुआ है पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। और इस अवसर पर पर्यटन मंत्रालय द्वारा 3 आवासीय मंडप समर्पित किए गए, जिनमें देखो अपना देश, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और अतुल्य भारत शामिल हैं। 16 से 17 फरवरी 2021 के मध्य वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट एंड एक्सपो 2021 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये भी हुआ है न्यू दिल्ली में। ओके, कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में। वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट एंड एक्सपो। 18वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा इन दी बाकू। कहाँ पर होने वाला है गाइस? 18वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन। जनवरी 2021 में कौन सा राज्य एशियाई जल पक्षी गणना 2020 आयोजित कर रहा है? तो ये कर रहा है गाइस आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है हमारा पहला राज्य बन गया है 3 कैपिटल वाला, अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल। वाई जगनमोहन रेड्डी जो है यहाँ के सीएम हैं। इसके बाद बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के विशेषज्ञों के तत्वाधान में 2 दिवसीय एशियाई जल पक्षी गणना जो है यहाँ पर संपन्न हुई। फरवरी 2021 के मध्य ग्लोबल चीफ्स ऑफ एयर स्टॉक सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये भी बेंगलुरु में हुआ है। मोस्ट ऑफ दी हमें बेंगलुरु में ही मिलेंगे। इसके अलावा मैं बात करूँ साइट्स COP19 सम्मेलन 2022 कहाँ पर होगा? सही आंसर है इसका सेंट जॉन्स में। साइट्स जो है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन दी एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखिएगा, दोबारा बता रही हूँ। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा 1975 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। और 2022 का जो 19वां सम्मेलन है कहाँ पर होगा? सेंट जोन्स में होगा। सो गाइज़, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके गाइज़, थैंक यू।